तो गाइज आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको बता देने वाला हूं कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए एक नया फॉर्म आ गया है। पुराना वाला फॉर्म नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप बोलबंद से ही पुराना फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि पुराना फॉर्म भरेंगे तो वो फॉर्म आपका पूरा वेस्ट जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप नया फॉर्म ही भरकर उसको ऑनलाइन करवाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं और सटीक जानकारी देने वाला हूं। और जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे और कितने दिन में ये जाति प्रमाण पत्र बन के आता है और इसकी वैधता कितनी रहती है, मतलब कितने साल तक ये वैलिड रहता है जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको केंद्र एवं राज्य का अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब ओबीसी कास्ट का जाति प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म है वो पूरा भर के आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसमें पुरुष महिलाएं कोई भी जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन सी लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो जन आधार आपका कार्ड बना हुआ होना जरूरी है। जन आधार के बिना ये फॉर्म ऑनलाइन होगा नहीं। तो सबसे पहले आपको जन आधार की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में आपको राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में आपका खुद का आधार कार्ड, फिर मम्मी पापा का आधार कार्ड और एक आपको इसमें जो पटवारी रिपोर्ट है वो भी आपको लगवानी पड़ेगी और इसमें आपको जमीन की नकल भी लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको परिचय पत्र है तो परिचय पत्र लगा दीजिए, लाइट का बिल है तो लाइट का बिल लगवा दीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास में तो लगवा दीजिए। तो दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में इस फॉर्म को पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप भरना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको एक फोटो की भी जरूरत रहती है। तो दोस्तों किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आवेदक के परिवार का मुखिया का जन आधार। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जन आधार नंबर आपको भरने हैं, फिर आवेदक का पूरा नाम, अब यहाँ पर आपको पूरा आवेदक का जो पूरा नाम है वो आपको भरना है, फिर आवेदक की जन्म तिथि आपको भरनी है, फिर निवास का पूर्ण पता आपको निवास का आपका पूर्ण पता है वो आपको भरना है, और फिर वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं वो पता भरना है, और आपका परमानेंट जो पता है वो कौन सा वो भरना है। अगर सभी सेम है तो दोस्तों तीनों में आपको सेम टू सेम आपको भरना है। क्या आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है? यस। अगर आपका मूल निवासी है तो यहाँ पर हाँ करें, नहीं तो यहाँ पर नहीं करें। अगर नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर यदि नहीं है तो आपके मूल राज्य का नाम क्या है वो भरना पड़ेगा, फिर आपका जिला कौन सा है, प्रत्याशी कौन सी है, पता कौन सा वो आपको भरना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो दोस्तों यहाँ पर हाँ करना है और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। फिर दोस्तों आगे वाला 5 पॉइंट वाला अपन देख लेते हैं। इसमें क्या है, क्या आवेदक अपने मूल राज्य राजस्थान के अन्य राज्य में विवाह, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो राजस्थान का मूल निवासी है और अन्य राज्य में विवाह किया है या अन्य राज्य में पढ़ाई कर रहा है या अन्य राज्य में कोई रोजगार कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है, नहीं तो इसको दोस्तों खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं भरना है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 6 नंबर की महिला पुरुष जो भी है आप टिक कर दीजिए, आपका धर्म कौन सा है, ठीक है, फिर आपकी जाति कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे जाति में आपको क्या लिखना है, आपको जाति में लिखना है अन्य पिछड़ा वर्ग, या आप यहाँ पे ओबीसी भी लिख सकते हैं, और उसमें उप जाति आपकी होगी जाट, जाट है जो भी है, कुमार है, प्रजापत हैं, वो आपकी उप जाति होगी। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है आपकी जाति है वो ओबीसी का आप ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ओबीसी या मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग लिखना है, उसमें आपकी उप जाति कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आप उपजीविका वर्ग यहाँ पर आप लिख सकते हैं और ये खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आवेदक केंद्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य या पिछड़ा वर्ग के लिए किया जा रहा है, मतलब राज्य या केंद्र के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो राज्य के लिए भरा तो राज्य पे टिक करें, केंद्र के लिए भरा केंद्र पे टिक करें। फिर दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि 12 नंबर पॉइंट में जाति का क्रमांक, ओबीसी कास्ट का जो क्रमांक है वो 28 क्रमांक है, और आवेदक के पिता का नाम, अब आपको यहाँ पे पिता का नाम भरना है, फिर आवेदक के माता का नाम यहाँ पे भरना है, फिर माता पिता का नाम अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पर इसको खाली छोड़ दीजिए। आवेदक के पति का नाम, यहाँ पर अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर पति का नाम भर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आगे 17 नंबर में यहाँ माता पिता या पति परिस्थिति आपको यहाँ पे भरनी है। संवैधानिक पद, पद का नाम, सरकारी सेवाएं, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो दोस्तों इस डिपार्टमेंट को आपको भरना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है ना। पद की नियुक्ति की तारीख आपको यहाँ पर भरनी है, और वर्ग पद, पदोन्नति के समय आयु कितनी थी, अगर युद्ध लागू है तो वो आपको भरना है। मतलब ये सिर्फ नौकरी वालों के लिए है, अन्य वालों के लिए नहीं है, इनको खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं भरना है।
फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन, उदाहरण संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन, संगठन का नाम, पद वगैरह अगर ऐसा कोई है तो भरना है, तो इसको यहाँ पे खाली छोड़ना है, कुछ भी नहीं भरना है। फिर यहाँ पे देखते हैं ये पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन, संगठन का नाम, पद वगैरह इसको खाली छोड़ देना है, कोई मतलब नहीं है। पैरामिलिट्री बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल, इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे, तो दोस्तों इसको भी खाली छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे व्यवसाय वर्ग, व्यापार, कारोबार, उद्योग में लगे हुए व्यक्ति, उपजीविका, तो यहाँ पर इसको खाली छोड़ देना है। और यहाँ पर संपत्ति के स्वामी, यहाँ पर आपकी जो संपत्ति है उसके स्वामी कौन है, पिता है या आप समय है, तो यहाँ पे पिता लिख लेना है। अब कृषि, जोते, माता पिता और व्यवसायिक बच्चों के स्वामित्व की यहाँ पे जोत का आकार, अब यहाँ को आपको जोत का आकार बढ़ना है। सिंचित है तो सिंचित बढ़ना है, और यहाँ असिंचित है तो असिंचित बढ़ना है, ठीक है। यहाँ सिंचित भूमि का प्रकार आपको यहाँ पे भर देना है, अगर नहीं है तो यहाँ असिंचित भर देना है, और कुछ भी नहीं भरना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे जो फसलें हैं वो आपको यहाँ पे भर लेनी है। अगर बागान फसलें हैं, फसल का नाम, अवस्थित बागान क्षेत्र है, अगर इसको खाली छोड़ना है, कुछ भी नहीं भरना, खाली छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे नगरीय क्षेत्र में, नगर बस्ती में रिक्त भूमि और भवन, इनको भी कुछ भी नहीं भरना, खाली छोड़ दो। फिर यहाँ पे आपको आय भरनी है, आय कितनी है सालाना, यहाँ पे 1,20,000 मैंने भरी है, तो 1,20,000 आपको आय भरनी है। क्या करदाता है, अगर आप आय कर देते हैं तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। मैंने यहाँ पे नहीं देते हैं, नहीं किया है। क्या धन कर अधिनियम के अंतर्गत आता है, मतलब टैक्स के अंदर आता है, तो आपको यहाँ करना, नहीं तो नहीं करना। हमने नहीं किया है क्योंकि टैक्स के अंदर नहीं आता है, इसलिए नहीं किया है। और फिर आपको नीचे मतलब जिसका भी आप जाति मूल निवास बनवा रहे, सॉरी जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, उसका यहाँ पर साइन करवाना है, और यहाँ पे स्थान और दिनांक आपको यहाँ लिखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर गवाह की। यहाँ पर 2 गवाह के हस्ताक्षर होंगे, प्रथम गवाह और द्वितीय गवाह। प्रथम गवाह कोई भी हो सकता है, जैसे हेडमास्टर है, सरपंच है, ग्राम सेवक है, प्रिंसिपल है, फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर है, कोई भी हो सकता है। और सेकंड ग्रेड मतलब ये भी कोई भी हो सकता है। तो इसमें दोनों के साइन अलग अलग करवाना है। यहाँ पर अगर मान लो सरपंच के साइन करवा लिए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर किसी स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से साइन करवा दीजिए, ग्राम सेवक से साइन करवा दीजिए। तो ये दोनों गवाहें जरूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे शपथ पत्र। शपथ पत्र किस नाम से भरा जाएगा, ये जिसका जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उसी के नाम का आपको शपथ पत्र ये भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल गांव, शहर का नाम, तहसील, जाति, फिर यहाँ पे शपथ गृहीता का साइन करवाना है, खुद का साइन करना है। फिर जाति की पुष्टि हेतु ये जो पटवारी रिपोर्ट है, ये आपके पटवारी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आपको भरवाना पड़ेगा। ये पटवारी के पास से आपको ये पूरी रिपोर्ट आपको भरवाना पड़ेगा। यहाँ पर जो यहाँ पर नाम आ जाएगा आवेदक का, यहाँ पिता का नाम या निवास स्थान आ जाएगा, फिर यहाँ जाति आ जाएगा, और यहाँ पर आपको राशन कार्ड दर्ज करना है जो कि आवेदक का, और यहाँ पर पटवारी रिपोर्ट, ये पटवारी रिपोर्ट आपको पटवारी से भरवाना पड़ेगा। तो ये इतना मतलब पूरा फॉर्म भर के इसके बाद में आपको इसके एक पीडीएफ बना लेना है, और पीडीएफ बनाने के बाद में और एक डॉक्यूमेंट के जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं उनके पीडीएफ बनवा लेना है। डॉक्यूमेंट फिर से आपको मैं बता देता हूँ। जन आधार कार्ड, आवेदक आधार कार्ड, आवेदक के माता पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन की नकल, और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई के संबंधी कोई डॉक्यूमेंट है तो साथ में लगवाना है। इनकी एक पीडीएफ पूरी फाइल बनवा ली है, और एक राशन कार्ड की पीडीएफ फाइल बनवाई है, और एक जो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एफिडेविट मांगते हैं। तो दोस्तों एफिडेविट में सिर्फ इस पेज की एक पीडीएफ फाइल बनानी, इस पेज की एक आपको पीडीएफ फाइल बनानी है, और ये डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन करवाना है, और 5-6 दिन के अंदर जाति प्रमाण पत्र बन के आ जाता। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, और जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही एक खास वीडियो है, क्योंकि दोस्तों किसी मतलब काफी लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भरना नहीं आता है, वो गलतियां कर देते हैं, इसलिए सेंड बैक बार बार आ जाता है। तो मैंने जो बताया है आप उस स्टेप से फॉर्म भरें, और पूरे डॉक्यूमेंट मैंने जो बताया है उसी स्टेप से आप डॉक्यूमेंट लगवाएं, आपका कभी भी सेंड बैक नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।